किसान खेती में हमेशा नए बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और ये तैयारी ही उन्हें नए आयाम तक पहुंचाती है। किसान इस पुरजोर कोशिश में रहते हैं कि सीमित जोत में ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन लिया जा सके और इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। ऐसे ही उद्देश्यों की पूर्ति करता है किसान सेतपाल सिंह का खेती में किया गया प्रयोग। सहारनपुर जिले के नंदी फिरोजपुर गांव का हर शख्स किसान सेतपाल को जानता है। कृषि में उनके द्वारा किए गए प्रयोगधर्मी काम ही उन्हें बाकी किसानों से अलग करते हैं। सेतपाल मानते हैं कि किसान को पारंपरिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए। आज सेतपाल फसल विविधीकरण अपनाकर कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने अपने खेत में पहले कद्दू और खीरा लगाया था। इन बेल वाली सब्जियों को मचान पर चढ़ा दिया गया और नीचे मूली के बीजों की बुआई कर दी। इसके अलावा गन्ना फसल के साथ बीज के बचे स्थान का उपयोग करते हुए आलू, मटर, मसूर जैसी फसलें लगाई है। इन फसलों का गन्ने की फसल से कोई प्रतिस्पर्धा न होने के कारण गन्ने के उत्पादन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता, बल्कि बेहतर उत्पादन के साथ आय में कई गुना इजाफा देखा गया। वो बताते हैं कि इसके लिए वो समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन लेते रहते हैं। इसमें मूली में हमारा जो है, इससे पहले इस खेत में कद्दू और खीरा था। कद्दू भी हमने ऊपर मचान पे लिया था, खीरा भी हमने एक मचान पे लिया था। पहले हमारा खीरा चला, फिर कद्दू चला। कद्दू के बाद हमने इसमें मूली लगा दी। इसमें जो पीछे हमारा खेत देख रहे हैं आप, इसमें अभी हमने गन्ने 0 टिलेज से 4 फीट पे ट्रेंच मेथड से सिंगल बड से हमने गन्ने की बुआई की है। इसके बीच में हमने आलू लिया है, हमने जो सकातरा कद्दू आता है सर्दी का वो लिया है, मटर भी लगाई है, मसूर भी लगाई है बेड के ऊपर। तो ये सारी फसलें ऐसी फसलें हैं जो नकदी की फसलें हैं और जो गन्ने के साथ कंपटीशन नहीं करती। इससे जहां हमारा गन्ने का उत्पादन 100 क्विंटल प्लस जाएगा, उससे हमारा जो लागत है हमारी उसकी इसमें सह फसली के रूप में आ जाएगी और उससे हमारी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। इससे पहले इसमें करेला और हमारा खीरा था। खीरा हमारा नीचे रह गया और हमारा जो करेला है वो मचान पे चला गया ऊपर। उसके बाद हमने जब उसमें अगस्त में फिर हमने उसी के ऊपर जब हमारा करेला खत्म हो गया तो हमने लौकी लगा दी। सेतपाल अपने खेतों में फसल चक्र को अपनाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, साथ ही भरपूर पैदावार भी मिलती है। किसान सेतपाल ने कृषि को नए आयाम देते हुए मछली पालन और पशुपालन भी किया। इनके द्वारा किया गया सबसे सराहनीय कदम था खेत में कमल और सिंघाड़े की खेती करना। इसमें 1 एकड़ में करीब 6000 पौधे तैयार हो सकते हैं और जब कमल की फसल ले ली जाती है तो इस खेत में पत्तेदार सब्जियां लगा दी जाती है, जो भरपूर पोषण पाकर मोटा मुनाफा दे जाती है। बराबर का जो खेत है उसमें हमारी तोरई थी और तोरई के साथ हमारा लोबिया था उसमें। तो उससे तो एक ऐसा सिस्टम बीच बीच में हमने इसमें पपीते का भी नोट दिया है, हमने जिमीकंद भी लगाया है। ये कई तरह की जो फसलें हैं हमारा बराबर में सिंघाड़ा भी है, कमल भी है, जो हमारा T9 टिश्यू कल्चर का केला भी हमारे पास है, जो हमने तालाब का रूप हमने उसको दिया है। उसमें से हमारा उसकी बेड के ऊपर हमने अमरूद, केला, उसमें फूलम और आड़ू के पेड़ हमने लगाए हैं। तो वो कुछ ना कुछ हमको जितनी भी 1-1 इंच की जगह के सदुपयोग किया है। और इसके साथ में मत्स्य पालन है, पशुपालन है, तो दूध का भी चलता रहता है। तो ये इस तरीके से एक ऐसा सिस्टम हम लोगों ने ईजाद किया है। और इसमें हमारा सबसे बड़ा जो सहयोग है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग है, एग्रीकल्चर का सहयोग है, हॉर्टिकल्चर का सहयोग है, मत्स्य विभाग का सहयोग है। और जो टेक्नोलॉजी में विशेष तौर से जो हमें सबसे ज़्यादा तकनीकी ज्ञान और हमारे खेत पर आकर के विजिट करके किसान को उत्साह दोगुना करने का जो काम करते गए हमारी कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी टीम हमारी करती है, उसकी हम बहुत आभारी हैं। इस तरह देखा जाए तो फसल विविधीकरण से कम जोत में भी बेहतर लाभ लिया जा सकता है। सेतपाल ने इन नवीन प्रयोगों को अपनाते हुए जैविक खेती का महत्व भी समझाया। यही वजह है कि उनके क्षेत्र के किसान उनकी तकनीकों को अपना रहे हैं